ध्यान से सुनना ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो भगवान के प्राण का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के प्राण का। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत कथा में 10वें स्कंद हमारा हृदय है और उसमें जो रास पंचाध्याय पंच प्राण है भगवान कह रहे हैं हमारे, और जो गोपी गीत है वो मुख्य प्राण है। तो आप हम सभी चलिए रास पंचाध्याय की कथा श्रवण करते हैं। गोभै इंद्रियैः कृष्णं रसं पिबति इति गोपी। इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुनना। एक एक शब्द जो है वो हृदय में उतारने वाला है, एक एक शब्द। गोभी इंद्रियैः कृष्णं रसं पिबति इति गोपी। गो माने इंद्रियां, और इंद्रियां जानते हैं क्या? इंद्रियों को क्या कहा गया? क्या है इंद्रियां? आंख, कान, नाक, त्वचा, यही हमारी इंद्रियां। मुंह, हर इंद्रिय से गोविंद के नाम का, गोविंद के कथा का कानों से श्रवण करें, मुख से कीर्तन करें, हाथों से प्रणाम करें, हृदय में भाव भर जाए, उसी का नाम गोपी है। गोपी कौन है? जो अपने हर काम को भगवान से जोड़ देता है, वो गोपी है। भगवान लौकिक काम उनका दर्शन ही नहीं कर सकता, अलौकिक दिव्य है। यहाँ गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है वो किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। बोले जय जय श्री राधे। देखिए आप जितने मन से कथा सुनेंगे उतना हमारा मन ज्यादा लगेगा। जो गोपी और कृष्ण का मिलन है भागवत में, ये किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीव और भगवान के मिलन की कथा है, ईश्वर और जीव के मिलन की कथा है। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को, सूत जी, शौनक आदि ऋषि। भगवान प्रसंग है उसका पहला शब्द सुनिए, भगवान पिता रात्रि। कौन? किसकी कथा? भगवान की, जो समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वो प्रभु भगवान पिता रात्रि, शरदोत्पुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपने अधर पर, देखो आप सभी कथा सुने और उस दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में चिंतन करें। वो आपके भीतर के नेत्रों में वो दृश्य आना चाहिए, आपके हृदय पटल पर, उस घर में, हृदय में गोविंद को विराजमान होना चाहिए। तो आप ये कथा सुने तो बस उसी का दर्शन करिए कि भगवान हम इस समय महाराज नहीं है, रास नहीं है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आकाश में चंद्रमा पूरब दिशा की ओर नूतन लालिमा को लिए जैसे नौ गोपलें प्रकट होती है, जैसे सूरज प्रथम प्रकट होता है तो लालिमा होती है, ऐसे ही आज पूर्व प्राची दिशा में चंद्रमा निकला है। बेला, चमेली, जूही, चंपा, मालती इत्यादि के पुष्प महर महर करके महर महर रहे हैं।
योगेश्वर योग माया के द्वारा आज गोपियों को अपना दर्शन देने वाले हैं। और कल की कथा में आप सभी ने सुना था, प्यारे माधव गोविंद प्रेम के दाता परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र यमुना के पावन पुलिन पर अपने अधर पर शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। यमुना का जल अति पावन है, मध्यम गति से लहरें बह रही हैं। यमुना का जल भी आज ऊपर नीचे हो रहा है, उसके भी हृदय में भाव की अटकेलियां उमड़ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने अधर पर मुरली धरी, गोविंद ने जब मुरली बजाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि को सारी गोपियों को मुरली की धुन में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। ललिता, विशाखा, मालती इत्यादि जो जिसके नाम है 84 कोश ब्रज मंडल की गोपियां अपना अपना जब नाम मुरली में सुनती हैं, बज तो रही है मुरली परंतु सुनाई पड़ रही है गोपियों को अपना नाम। एक गोपी भोजन बना रही है, पति देव को भोजन लगाया, अपना नाम जब सुनाई पड़ा, पतिदेव ने कहा कि थोड़ा सा राम रस दे दो। नमक मांगा लेकिन सफेद चीनी शक्कर भी दी। शक्कर डाल करके देह भान से रहित गोपी अपने पति को दे करके बिना कुछ विचार किए दौड़ती हुई जा रही है। आज गोपियां जब दौड़ रही हैं तो उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे हैं, उनकी चुनरी भी उड़ जा रही है, उनके पांवों की पैजनियां, उनकी पायल छूट जाती है, उनकी गर्दन भी कहीं टूट कर गिर जाती है, क्योंकि सत्य प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। और गोपियां ऐसी भागिनी, ऐसी बड़भागिनी हैं जो गोविंद से, भगवान से मिलकर जा रही हैं, जिनकी जो गृहस्थ की फांसी है, गृहस्थ जीवन है, जंजाल है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं छोड़ पाते। आज उस गृहस्थी के जंजाल को गोपियां छोड़ करके परमात्मा से मिलने के लिए जा रही। एक गोपी स्नान कर रही थी, आधे वस्त्र धारण कर पाई थी, लेकिन जब गोविंद की मुरली में अपना नाम सुना तो भूल गई पूरा वस्त्र पहनना, आधे वस्त्रों में ही निकल पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, काजल होठों पे लगाया और लाली आंखों में लगाया। एक गोपी झाड़ू बुहारू करके इधर उधर सामान रख रही थी, हाथ में जो भी पात्र था वही लेकर दौड़ पड़ी। ये है सच संवरने, ऐसा प्रेम है। आत्मा को जिसने सजा लिया है, जिसने अपने मन को सजा लिया है, भगवान उसी को मिलते हैं। जो बाह्य सुंदरता में इतना रम गया है, हर पल सजा रहा है, तो उसे कहाँ आत्मा को, अपने मन को सजाने की फुर्सत है। तो गोपियों ने तो अपने हृदय को सजा लिया है। और ये गोपियां साधारण नारी नहीं है, ये वेद के मंत्र हैं, ये अनंत अनंत जन्मों की तपस्या किए हुए ऋषि मुनि हैं। और जब गोविंद के पास में गोपियां पहुंची ना, तो भगवान ने अपने अधर से मुरली हटाई और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वहा ब्रजस्यानामयं कश्चित्
बाहर मुरली हटा दी, अपने मन को बिल्कुल लगाए रखना, लगना करना भी गोविंद। ये महाराज की कथा तो पूरे डूब कर सुनना चाहिए, डूब कर व्यक्ति को। भगवान कहते हैं स्वागतम सुस्वागतम। मुरली हटाई गोविंद ने, पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा की रात्रि है। बोले स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी बा। हे प्रिय, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम क्यों आई हो हमारे पास, क्या करने के लिए? प्रजास्यानामयम कर्षित भ्रूतागमन कारणम। ब्रजमंडल को छोड़कर इस जंगल में हमसे मिलने के लिए आई हो? अरे देखती नहीं हो तुम, रजनी सा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रत्यात व्रजम नेह, स्तेयं स्त्री विसुमध्यमा। भगवान कृष्ण कहते हैं रजन नेसा घोर रूपा। अरे प्रियतमा, हमारी प्रिय, देखो ना, रात के समय किसी नारी को घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है। अच्छा मैं जान गया, तुमने कभी चंद्रमा नहीं देखा होगा जंगल में, खूब सुंदर ये दृश्य नजारा नहीं देखा होगा। अच्छा चलो देख लिया, लेकिन क्या तुम्हें विचार नहीं आया? दृष्टम वनम पुष्पितम राकेश कर रंजितम। हे देवी, देख लो वो चंद्रमा कैसा खूबसूरत दिख रहा है, मनमोहक ये दृश्य है, नजारे हैं, तुमने देखा नहीं होगा। लेकिन इस जंगल में रात के समय जंगली पशु भी घूम रहे हैं, कहीं शेर है, कहीं हाथी है, कहीं नदियों में घड़ियाल है। अरे सोचा नहीं तुमने? घर का तो विचार कर लेती। ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा था, आज गोपियां भी सोच रही है। मुरली बजाकर हमें पुकार रहे थे और हम आ गए तो कहते हैं कि जाओ। भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी गोपियों को। हे प्रिय सुनो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यो धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भिर्पातकी। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रिय देखो, तुम हमें सुंदर देखकर चली आई हो। भगवान कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए हमारी सुंदरता के कारण अपने पति का तुमने त्याग कर दिया। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, तुम सोच रही हो कि मैं नंद का छोरा हूँ, बड़े घर वाला हूँ, बड़े नाम वाला हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, मेरी मुरली बड़ी सुंदर बजती है, ये सब सोच कर आ गई। लेकिन जरा तनिक सोचो तो, तुम्हारे घर में सासू माँ है बूढ़ी, ससुर जी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर आई। भगवान बुला तो रहे हैं, बुलाए, जीव आया भी तो उसे क्या दिखा रहे हैं कि घर में देखो सास है, ससुर है, मर्यादा दिखा रहे हैं। पहले तो बुलाया, स्वागत किया, फिर कहते हैं घर जाओ। पति को छोड़ना ठीक नहीं है। पति यदि दुर्भाग्य वाला हो, उसका कोई काम ना सदता हो, ऐसे पति को भी छोड़ना नारी के लिए अपराध है। भगवान के दुर्भगो दुःशीलो, थोड़ा सा नाराज होता हो पति, ऐसे पति का त्याग करना भी ठीक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना सभी कथा। बोली जय जय श्री। भगवान कह रहे हैं कि पति बूढ़ा हो जाए तो पत्नी भी एक समय आती है, कहती है मर जाते तो ही फुर्सत था।
कब तक इनको ढोए हम? तो पति वृद्ध भी हो गया हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं जड़ो, तुम्हारा पति निर्धन है इसलिए तुम छोड़ के आ गई। अरे पति गरीब हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रोग्यो धनो विवाह, निर्धन है पति इसलिए आ गई तुम। विवाह हुआ था तो पति के पास बड़ा धन था, लेकिन समय प्रारब्ध बदला कि पता चला कि कुछ नहीं रह गया, इसलिए आ गई। जब विवाह हुआ था तो पति बड़ा स्वस्थ था, लेकिन फिर उसे बीमारी हो गई, रोग हो गया। ऐसे पति को छोड़कर आना ठीक है क्या? अंधा पति हो तो क्या अंधे पति को छोड़ देना चाहिए? नारी का परम कर्तव्य है देवी जाओ हर। ये भगवान की माया, भगवान माया दिखा रहे। पहले तो बुलाया और उसके बाद भगवान परीक्षा कर रहे हैं कि तुम हमसे मिलने योग्य हो कि नहीं। कुछ लोग भाव में आवेश में हो जाते हैं, नहीं हमको भी महाराज जी शरण में लगाइए। लोग कहते हैं नहीं हम भजन करना चाहते हैं, तो घर द्वार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मन से साफ ऐसे फंसे हैं लोग कि उनको छोड़ना होना कुछ नहीं है। लेकिन वो यही कहते रहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता घर, लेकिन घर ही में मन लगाए बैठे। ऐसी तो स्थिति है जी। जरा विचार करना कि क्या आपका सचमुच भगवान में मन लग गया तो आपके लिए गृहस्थ रह ही नहीं जाएगा, फिर उसी घर में आपको भगवान मिल जाए। कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, भागना है नहीं जागना है, जागे हैं नहीं भाग ही रहे हैं। भगवान ने जब ऐसी बात कही, भगवान कहते हैं गोपियों से कि देखो एक बड़ी पतिव्रता नारी थी, सती साध्वी नारी थी, सारे देवता ही उसके वश में हो गए थे। एक बार की बात है, वो सती साध्वी नारी जो बड़ी पतिव्रता थी, पति जंगल गया था लकड़ी लेने के लिए। प्राचीन समय की बात, घर में पत्नी थी, चावल साफ कर रही थी, कंकड़ इत्यादि बीन बीन कर फेंक रही थी। पति दोपहर में आया और गर्मी का महीना था, लकड़ी लेकर के रखा, पसीने से तर था। पति देवता के लिए पत्नी ठंडा शीतल जल लेकर के आई और कहा नाथ पी लीजिए। पानी पिया और उसके एक छोटा सा 1.5-2 साल का बालक था, वो भी खेल रहा था और पत्नी के गोदी में पति सिर रख करके लेट गया। वो पंखा करने लगी, अपने आंचल से मुंह पोंछने लगी। थोड़ी देर में पति देवता को नींद आ गई, सोने। लेकिन वो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उनके यहाँ नित्य ही हवन होता था, यज्ञ होता था, उसके बाद भोजन कोई ग्रहण करता था। अब बालक एक तरफ खेल रहा है और पतिदेव इधर गोदी में सिर रखकर सो रहे। पति को उठाना ठीक बात नहीं, भगवान को शुक्र, इसलिए वो पतिव्रता नारी बच्चा धीरे धीरे खेलता खेलता उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। पति सोया है, वो पतिव्रता नारी, ये साधारण हम जैसे स्त्रियों की बात नहीं है, वो सती साध्वी नारी की बात। कोई परीक्षा भी ना कर लेना भूल के इस बात। वो सती साध्वी नारी अपने पति के सिर को गोद में रखे सो गया, जिसे पंखा ही कर रही, उठा नहीं रही है। और दूसरी तरफ उसका बच्चा 1.5 साल का वो अग्नि कुंड की तरफ बढ़ रहा है, जो अग्निहोत्र जहाँ नित्य हवन होता था। अग्निहोत्र ब्राह्मण के यहाँ कभी अग्नि बुझती नहीं है, वो हमेशा जला करती थी। बालक खेलता खेलता गया और उसी में गिर पड़ा, लेकिन वो भी अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने पतिव्रत के प्रभाव से बैठी कि पति को जगाऊं कैसे। पतिदेव थोड़ी देर में उसके अश्रु निकलने लगे कि लाला का क्या हुआ, लेकिन अपने धर्म को तो भी बचाए रखे, उठी नहीं। और जब पति देवता ने देखा कि हमारे ऊपर कुछ बूंदें पड़ रही हैं, अश्रु की बूंदें आई, क्या गिरा, उसने देखा। जब वो उठ करके बैठा, कहा देवी तुम रो रही हो? कहा नाथ बालक मेरा, आपका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। तो दौड़ करके दोनों गए तो देखा क्या पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो छोटा सा शिशु किलकारियां भर रहा है, अग्नि से खेल रहा है। भगवान ने कृष्ण ने कहा गोपियों से कि देखा पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है।
और तुम सभी हम छोड़ करके पति को हमारे पास आई हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो विवाह। अरे जाओ घर, पति को छोड़ना ठीक नहीं है। अब भगवान तो परीक्षा कर रहे हैं ना, हम सभी तो भगवान की शरण में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वासनाएं रह ही जाती हैं, कहीं ना कहीं कामनाएं मन में बसी रह जाती हैं। भगवान अब गोपियां कृष्ण के समक्ष खड़ी हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं और अपने दांतों से होठों को चबा रही हैं। बड़े क्रोध में है भीतर से कि हम बांसुरी में तो हमारा नाम बुलाया बजा बजा के, और हम सब छोड़ छाड़ के आए तो कहते वहां जाओ, पति कैसा कैसा भी हो, दुशीलो हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो, सेवा करना चाहिए। सचमुच धर्म का पालन करना ही चाहिए, लेकिन धर्म का पालन है चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि यदि हो जाए तो उसके लिए साधारण धर्म खत्म हो जाता है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा का मिलन। और गोपियों को इसलिए, मीरा को इसलिए लौकिक धर्म का त्याग करने में पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा, उनकी एक एक रोम समस्त परमात्मा के लिए समर्पित। इसलिए ऐसे महापुरुषों को धर्म का त्याग कर देने में भी दोष नहीं लगता, जिनका सब कुछ केवल भगवान के लिए हो जाता है। साधारण घर का, पति का, पत्नी का देखभाल, ये सब करो, इसका फल क्या है? चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि हो जावे, भजन साधन करते, तब तो भगवान से जीव मिल जाता है। यही कथा है। गोपियों ने कहा बस हो गई तुम्हारी कथा, श्याम सुंदर सुना दी मुझे, हमें फिर क्यों बुलाया, मुरली में मेरा नाम क्यों पुकारा? और जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को दरवाजे में बंद कर दिया, कमरे में दरवाजा लॉक कर दिया, अरे खबरदार घर से बाहर निकली तो कहीं नहीं जाना, अरे उस वाले के पास जाओगी तुम मन से सुनकर के इस रात में। उन्होंने कहा कि तुम लौकिक शरीर को बंद कर सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे मन को कैसे बंद करोगे? उसी क्षण वो लौकिक भौतिक देह का त्याग कर देती है, दिव्य रूप धारण करके। और जो गोपियां बाद में जा रही थी, उनसे पहले ही जो शरीर से जा रही थी वो बाद में पहुंची, और जिनको पतियों ने बंद कर दिया था वो शरीर छोड़कर पहले ही गोविंद से मिलने पहुंच गई थी। ऐसी है ये परंपरा। गोपियों ने कहा आपको बड़ी कथा आपको आती है, मुझे भी कादो कथाएं आती है, मैंने भी सुना है, संतों से सुन लो। संत जब सुनाते हैं, एक गोपी ने कहा हो गया काम आपका? हाँ, तुम्हें भी कोई कथा आती हो तो सुना दो, कोई बात नहीं। गोपियों ने कहा हाँ मुझे भी आती है कथा। एक गोपी बोली कि एक पति पत्नी थे, उनमें बड़ा प्यार था, बहुत प्रेम, और पत्नी ऐसी थी कि बिना पति को उनका पूजा पाठ, उनके नित्य सेवा, उनके चरण दबाना, तब देख कर उनको भोजन करा के तब भोजन करती थी। ऐसी सती पतिव्रता वाली थी, पति से बड़ी प्रेम करती थी। तो पति ने कहा इससे मेरा काम धंधा कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, अब हमको तो परदेश जाना पड़ेगा काम करने के लिए, परिवार है। तो पति ने कहा कि मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, एक पल आप कहीं भी जाओ मुझे लेके जाओ। बोला कि अभी अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से ले जाओ? अरे पहले कुछ काम तो बन जाए फिर दोनों चलेंगे। फिर क्या करूं, मैं तो आपको देखे बिना रह नहीं सकती। उसने अपनी मूर्ति बनवा दी छोटी सी और बोले कि यही हम हैं, इसी को देखो, इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं की सेवा करो, इन्हीं को भोग लगाओ, जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। बेचारी दुखी मन से उसने भेज तो दिया। पति देवता गए, और पत्नी ऐसी थी कि अपने पति का मुख देखे बिना किसी का मुंह ही नहीं देखती थी। अब दरवाजा बंद कर लिया उसने, और दिन भर अपने पति की सेवा करे। भगवान के जैसे जैसे भगवान का कोई सेवा पूजा, ऐसे अपने पति की। एक साल बीत गया, वो पतिव्रता नारी ऐसी सेवा करती रही, मूर्ति की पूजा वो कर रही है, और असली पति बाहर आ गया, पैसे वैसे कमा के गठरी लेके पति को खुश करने के लिए सामान लेके। कुंडी खटखटाई उसने। गोपियां कह रही हैं कि बताओ गोविंद, क्या उनको
मूर्ति वाले पति की सेवा करनी चाहिए, द्वार पर जो आया उसकी सेवा उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोविंद मुस्कुराए और बोले कि लो कर लो बात। अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति की काहे सेवा करना? असली पति आ गया तो नकली फोटो वाले पति की काहे सेवा करना? गोपियों ने कहा आपने ही इस बात का निर्णय कर दिया। अरे यहाँ के जो पति है वो फोटो वाले ही पति है, ये फोटो वाले पति है, कुछ समय के लिए मिले बाकी सब, और असली पति तो आप ही हैं। आत्मा का पति परमात्मा, जीव का पति ब्रह्म। तो हे नाथ अगर आप मिल गए हो तो उनकी सेवा पूजा क्यों? गोविंद ने कहा सही कह रही हो, लेकिन ये कोई साधारण स्त्रियों के लिए नहीं है। हमारा इतना मन तो है नहीं लगा घर में जाए और फिर पति से यही बोले कि देखो आप तो झूठे पति हैं, ऐसा वैसा, तो इस तरह से कहना ठीक नहीं है। ये तो गोपियों की बात है, और ऐसा मन बन जाए फिर तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। अमीरा की तरह, मीरा का भी विवाह हो गया था, उन्होंने तो बस भगवान को ही अपना पति मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरों ने कोई, कितना उनका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही बात ही रही।